हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका अल्फाबेट रीजनिंग के बारे में। हमने अल्फाबेट पे जो कॉन्सेप्ट बता दिया था, मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर पुनः कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कुछ बातें जो थी हमने जो बताया था आपको, आज उसी पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है ना। हमने आपको फार्मूला बताया था कि यदि लेफ्ट से आपको पता है, राइट से पता करना है, तो हमारा फार्मूला था क्या, 27 माइनस लेफ्ट बराबर आता था क्या, राइट। ठीक है, क्या आता था, राइट आ जाता था। फिर हमने बताया था अगर लेफ्ट से हमें निकालना है, राइट से पता है हमको, लेफ्ट से निकालना है, तो उसके लिए बताया था कि 27 में से आप राइट वाला घटा दीजिए, आपको लेफ्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लेफ्ट से पता है तो राइट वाला मिल जाएगा, राइट से पता है तो लेफ्ट वाला मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो 27 में से जो दिया रहेगा उसको घटा देंगे तो ठीक उसका अपोजिट वाला हमको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे भी हमने क्या बताया था, फिर उसको भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, ठीक है, क्या बताया था हमने बताया था कि यदि हमको लेफ्ट दिया रहे और लेफ्ट राइट दिया रहे, तो इसका जो मान आता है वो हमेशा लेफ्ट से ही आएगा। किधर से आएगा, लेफ्ट से ही आएगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद दूसरा हमने क्या बताया था कि यदि लेफ्ट और यहाँ पे राइट और लेफ्ट दे दे और राइट दे दे, या राइट जिधर भी हो, तो इसका जो मान आता है हमेशा राइट से आता है। देखिए, मेन मकसद यहाँ पे समझने का ये है हमारा कि अगर लेफ्ट से शुरुआत हो रहा है तो लेफ्ट से ही हमारा मान आएगा, राइट से शुरुआत हो रहा है तो राइट से आएगा। यहाँ पे आप इसका डिजिट में, यानी कि इसका अंक कोई भी हो, कोई भी नंबर हो आपका, इसका नंबर कोई भी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 ले लीजिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जब इसको जोड़े या घटाएंगे तो हम बताए थे कि जब समान रहता है तो जोड़ा जाता है, और जब जोड़ा नहीं जाता है, सॉरी, बल्कि घटाया जाता है और विपरीत रहता है तो इन दोनों को क्या किया जाता है बाबू, तो कहेंगे सर जोड़ा जाता है। वैसे ही राइट और लेफ्ट है तो इसका मतलब विपरीत है ना, तो जोड़ा जाएगा इसको, और राइट है ना तो क्या किया जाएगा, तो कहेंगे कि सर घटाया जाएगा। यानी कि इतना कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। अब बात आती है इस पे थोड़ा सा प्रश्न हल करने की, कि हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लेकिन ये तो इससे हल करने से पहले आपको लेटर अगर नहीं याद है तो उसके लिए भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो हंसी हंसी में आपको ये लेटर क्या हो जाएंगे भाई, अच्छे तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अगर नहीं देखा है आपने तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें कि हमारा प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, प्रश्न हमारा बनता है कि अगर हम कहें कि लेफ्ट से 12वें अक्षर के, यानी कि बाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर से तीसरे अक्षर कौन सा होगा। समझ रहे हैं ना। यदि लेफ्ट से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा हमारा होगा, तो अब देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 12 लेफ्ट से है और फिर लेफ्ट से ही 3 है, यानी कि समान है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, तो कहेंगे कि सर घटाते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो किधर से आएगा बाबू, तो कहेंगे कि सर लेफ्ट से ही आएगा। चलिए, तो लेफ्ट से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3, और 12 माइनस 3 का मतलब होता है कितना, तो कहेंगे कि सर 9 होता है। यानी कि लेफ्ट से 9 नंबर का, हमने बताया था लेफ्ट से 9 नंबर का आपको याद होता है ना भाई, ये हमारा बाया होता है जिसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, और ये हमारा राइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दाया बोलते हैं। हमने इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था। ये 27 कहाँ से आता है यहाँ पे बताया था पहले, उसको एक बार में अच्छे तरीके से हमने बता दिया है। लगभग ये 3 पार्ट हो चुके हैं इसके बारे में, हम चौथे पार्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर है कि ये पूरा फुल चैप्टर आपको कराएंगे। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो फिर आप हमको बताइएगा कि सर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, या ये जो हमारा बेस है उसको आपने छोड़ दिया है। ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप हमारे साथ बन रहे हैं। क्लियर है कि आज तक जो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है वो आपको हम बताकर लेकर चलेंगे, वो भी फ्री में। कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको बस वीडियो पसंद आती है तो भाई इतना सा कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए और हर वीडियो आपके पहुंच जाए। ठीक है ना। तो यहाँ से कहेंगे सर लेफ्ट से आ गया कितना, 9 आ गया, तो लेफ्ट से 9 आ गया, तो लेफ्ट से 9 है, सबको याद है। अरे भाई आईना,
हाँ आई, यानी कि लेफ्ट से आई नंबर का 9 होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। आ रहा है समझ में? लेफ्ट से हमारा आई होगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए, अब फिर बात करते हैं जैसे कि अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कैसे आएगा? तो अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्णमाला में, निम्नलिखित किसी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? समझ रहे हैं ना? कौन सा होगा? अब बात आती है कि सर यहाँ पे तो राइट आ गया। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? हमने क्या बताया था कि लेफ्ट है, राइट लेफ्ट है, तो वहां पे क्या करना है? आपको जोड़ना घटाना जो भी होता है करना होता है वो तो बता देते ना हम। तो यहाँ पे समान चिन्ह रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। क्या करेंगे? माइनस, यानी कि सीधा r बराबर माइनस कर देंगे, यानी कि सीधा घटा दीजिए यहाँ से। तो कहेंगे सर 12 - 4, 12 - 4 का मतलब होता है कितना? तो कहेंगे कि 8, यानी कि राइट से 8। अब ध्यान रखिएगा, राइट से तो हमको पता नहीं है ना, राइट से हमको पता नहीं है, तो यहीं पे थोड़ा सा फंस जाएंगे हम डायरेक्ट कर देंगे राइट से। सर 8 नंबर पे आता है हमारा एच और ये हो जाएगा। नहीं, ये राइट से नहीं, या आपका किधर से होगा? लेफ्ट से होगा। ठीक है, किधर से होगा? लेफ्ट से होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि राइट से आपको पता है, तो क्या राइट से तो आप याद किए नहीं है? ठीक है, याद नहीं किए हैं तो चलिए लेफ्ट से याद किए है ना। हाँ, तो क्या बताए थे? लेफ्ट से निकालने के लिए आप 27 और माइनस राइट घटा दीजिए, आपको लेफ्ट से पता चल जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 27 माइनस राइट से कितना आ रहा है? तो कहेंगे सर 8 आ रहा है, और 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर 15 आएगा। 15 आएगा ना? अरे 70 में 60 19 आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा, यानी कि 19 और 20 और 27 हो जाएगा 19। और लेफ्ट से आपको पता है कि 19 नंबर कौन सा आता है? कौन सा आता है? एस आता है ना? कौन सा आता है? एस। अरे ये जे ओ टी वाई होता है ना, टी के पहले एस, यानी टी 20, तो उससे पहले एस कितना होगा? 19 होगा, यानी कि एस जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? एस हमारा आंसर हो जाएगा। पता है ना कि राइट से दिया रहा था, हमने क्या कहा था कि राइट से आएगा ना, राइट से हमको लेटर तो याद है नहीं, तो इसलिए याद नहीं है, तो क्या करेंगे? 27 में से राइट वाला घटा देंगे तो हमको लेफ्ट से पता चल जाएगा, और लेफ्ट से नंबर कौन सा होगा? 5वां होगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि बाईं ओर से कितना? 19वां है ना? हाँ, 19वां लेटर कौन सा होगा हमारा? एस, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो एक आप बताएंगे कि इसका कितना होगा। ठीक है, एक आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। यदि हम कहें कि दाईं ओर से, यानी कि राइट से दाईं ओर से 15वें अक्षर के लेफ्ट में, दाईं ओर से किसी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बताइए कितना होगा इसका मान। किसी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो फिर बात आती है कि सर अब यहाँ तो लेफ्ट और राइट आ गया, हो सकता है आप निकाल लिए होंगे। देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ गया। ठीक है, राइट और लेफ्ट आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो कहेंगे सर ये दोनों अलग अलग है ना, तो जोड़ेंगे इसको, बट जोड़ेंगे तो मान किधर से आएगा? तो कहेंगे कि सर शुरुआत किससे हो रही है? राइट से हो रही है ना, इसका मतलब कि राइट से हमारा मान आएगा। ठीक है ना, तो राइट से आपका मान हो जाएगा क्या? तो कहेंगे सर इसको जोड़ देंगे, यानी कि 15 + 7 और ये हो जाएगा 22। और राइट से 22 तो हमको पता नहीं है। राइट से 22 आपको पता है? नहीं पता है, तो निकाल लीजिए लेफ्ट से। तो लेफ्ट से निकालने के बताए थे ना, 27 माइनस राइट, बार बार लिख रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है ना, तो 27 हो गया, राइट से दिया है कितना? तो कहेंगे सर 22, और 22 घटा देंगे तो लेफ्ट से कितने नंबर का? 5 नंबर का। और लेफ्ट से 5 नंबर आप जानते हैं वो क्या होता है? ई होता है, और ई ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? एक बार फिर देखिए, राइट और लेफ्ट दिया है ना, तो हमेशा क्या होता है? जोड़ते हैं, तो जोड़ दिए तो राइट से पता चल गया कितना? 22, क्योंकि राइट से शुरुआत हो रही है ना, तो राइट से इसका मान आएगा। 22 हो गया। ठीक है, 22 हो गया। अब बात करते हैं कि लेफ्ट से हमको पता करना है क्या होगा? लेफ्ट से पता करना है क्या होगा, क्योंकि राइट से तो हमको याद नहीं है ना 22वां, राइट से में 22 नहीं याद है। अब ये नहीं कि गिनेंगे इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं गिनना है। ठीक है, हाँ, सीधा 27 में से राइट वाला घटा दो आप, सीधा आपको लेफ्ट से क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, यानी कि लेफ्ट से 5 नंबर ई, और यही हमारा राइट
आंसर होगा। जो कि आप बाएं से भी गिनेंगे, दाएं से भी गिनेंगे तो 22वां का ई आएगा, और राइट से गिनेंगे तो 5वां आएगा। आ रहा है समझ में ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर अगर बात करते हैं एक और चीज, वो क्या कि अगर कहे आपको प्रश्न में कि यदि किसी वर्णमाला में लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट में 10वें के लेफ्ट राइट में 5वें के लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब तो सर ये आप तो बताए थे कि सीधा सीधा लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है। अब लेफ्ट 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 राइट राइट आ जाए तब क्या करना है। तो देखिए जब भी बाएं बाएं फिर दाएं फिर बाएं ऐसे करके आ गया ना, अब बताना है वो कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहला काम कि आप लेफ्ट और लेफ्ट को पहले देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब लेफ्ट लेफ्ट और रहता है तो क्या किया जाता है, तो कहेंगे कि सर घटाया जाता है। चलिए घटाया जाता है, तो घटाइए 12 में से 10 जाएगा तो कहेंगे कि सर 2 होगा। कितना होगा, तो 2 होगा। लेकिन ये 2 किधर से होगा, तो कहेंगे कि सर लेफ्ट से होगा। क्यों होगा लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से इसकी शुरुआत है। लेफ्ट से इसकी क्या है, शुरुआत है, इसलिए ये लेफ्ट से होगा। उसके बाद से अब आता है, अब इन दोनों का मान खत्म, यहाँ से खत्म हो गया ना। अब आ गया लेफ्ट और राइट, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको। लेफ्ट से कितना नंबर आया है, 2, और राइट से है 5, और फिर लेफ्ट से है 7। एक एक चीज तोड़कर अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है, एकदम समझ में आएगा, ऐसे उड़ा दोगे इसको, ठीक है। ठीक है, चलिए तो फिर अब देखो, अब लेफ्ट राइट आ गया ना, कहेंगे कि हाँ सर यहाँ पे तो लेफ्ट राइट आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे कि सर जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 2 और 5 कितना होगा, तो कहेंगे कि 7 होगा। ठीक है सर 7 होगा, लेकिन ये 7 किधर से होगा, अरे किधर से शुरुआत हो रही है, लेफ्ट से ना। यानी कि लेफ्ट से आपका कितने नंबर का होगा, तो कहेंगे कि सर ये लेफ्ट से 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। यानी कि फिर अब इन दोनों का काम क्या हो गया, तो कहेंगे सर खत्म हो गया, हो गया खत्म। ठीक है, अब फिर लेफ्ट से क्या बचा है, तो कहेंगे कि 7 बचा है। लेफ्ट से क्या बचा है, 7 बचा है, और इसका मान 0 आ जाएगा भाई। फिर लेफ्ट लेफ्ट हो गया ना, तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं भाई। अगर 1 आता तो ए हो जाता है, लेकिन 0 आया है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमारा सीधा सीधा 0 हो जाएगा। ये मत समझना कि वो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, वो नहीं है, ये 0 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 0 है भाई, ठीक है, क्या है, 0 है। ऐसे समझ में, ऐसे करके हल्का ऐसे भी प्रश्न आते हैं, बहुत लोग समझेंगे कि ये वो है, वो नहीं, 0 है, 0 ही देगा उसमें ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए फिर इसी पे एक और सवाल हल करते हैं। चलिए देखिए, ऐसे ही आप उसको बताएंगे कितना होगा। जैसे कि हम कहें लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट में 7वें के लेफ्ट के राइट में के लेफ्ट में 12वें के राइट में 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमको बताना है। चलिए बताइए, लेफ्ट से 15वें, लेफ्ट से 7वें, लेफ्ट से 12वें तथा लेफ्ट राइट से 15वें अक्षर कौन सा होगा। कीजिए हल इसको, चलिए हल करते हैं। थोड़ा सा टाइम भी आपके लिए भी कि आप इसको जल्दी से हल कीजिए कि इसका मान कितना आएगा। चलिए देखिए, अब हम बताते हैं इसको। फिर वही काम करना है, क्या, यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट, तो घटेगा ना, कहेंगे कि बिल्कुल सर घटेगा। तो घटाइए, 15 में से 7 जाएगा कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 4 कर लीजिए, 1 मिनट 4। 15 में से 7 जाएगा कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 8 होगा। कितना होगा, 8, यानी कि लेफ्ट से आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट से है ना भाई, तो लेफ्ट से 8 आएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 8 आएगा। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, अब खत्म हो गए। फिर बच गया लेफ्ट से 4 और राइट से कितना बच गया, तो कहेंगे सर 15 बच गया। कितना बच गया, 15 बच गया। अब देखिए लेफ्ट और लेफ्ट आ गया ना, लेफ्ट और लेफ्ट आ गया, तो फिर क्या करेंगे, तो कहेंगे सर घटाएंगे। यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 4 होगा, लेकिन किधर से होगा, लेफ्ट से होगा। किधर से होगा, तो लेफ्ट से होगा, यानी लेफ्ट से 4 नंबर आ गया। अब ये दोनों भी खत्म हो गए यहाँ से। अब बचा राइट से 15, राइट से कितना बचा, 15। अब देखिए लेफ्ट राइट आ गया ना, लेफ्ट और क्या आ गया, राइट आ गया। तो लेफ्ट और राइट आ गया, तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, तो कहते हैं सर जी जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 4 कितना होता है, तो कहेंगे सर 19। 19 किधर से आएगा भाई, तो कहेंगे कि सर इसकी शुरुआत लेफ्ट से हो रही है, इसलिए ये जो मान आएगा लेफ्ट से 19 आएगा। और लेफ्ट से 19 हमको पता है वो आता है क्या, एस, और एस ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया है आपको, समझ में आया है ना।
अरे दिक्कत तो होगा नहीं ना कि लेफ्ट 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 कितना भी दे दे, राइट राइट कितना भी दे दे, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए ये तो पूरा बात हुआ लेफ्ट वाले पे। अब फिर राइट 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 लेफ्ट राइट ऐसे कैसे करके आ जाए, तब कैसे करना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए इतना सब बताने के बाद अगर आप बुक से सॉल्यूशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे दिक्कत होगा। बहुत आसानी तरीके से आप हल कर लेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ बहुत आसानी से। जैसे कि हम कहें कि यदि राइट से 15वें अक्षर के लेफ्ट में चौथे अक्षर के राइट में 8वें अक्षर के लेफ्ट में तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो फिर वही काम करना है। चलिए करते हैं। क्या पहले 2 को लेते हैं, तो आप देख रहे हैं सर राइट और लेफ्ट है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस नंबर से चलना पड़ता है, सीक्वेंस से चलना पड़ता है, 1 2 से चलना पड़ता है। ये ना कि एक कूद कर तीसरा का पकड़ ले, ठीक है। हाँ एक को कूद कर तीसरा का पकड़ेंगे तो बस चौथा आपको पकड़ कर लेकर कहीं और चला जाएगा। देखिए ध्यान से आप। तो क्या करना है, राइट लेफ्ट आया ना, तो राइट लेफ्ट आया तो कहेंगे सर जोड़ा जाएगा। अब आप लोग बताएंगे, ठीक हमने इसको जोड़कर लिख दिया 90, लिख दिया 90, सही है, सही है ना। लेकिन आपको बताना है कि क्या यह राइट से होगा कि लेफ्ट से होगा। तो आप कहेंगे कि सर शुरुआत किससे हो रही है, तो कहेंगे कि राइट से हो रही है। अरे तो सर राइट से ना होगा, लेफ्ट से थोड़ा होगा। जबरदस्ती कर देंगे क्या? नहीं नहीं भाई, काहे नहीं जबरदस्ती करेंगे, हम थोड़े कर सकते हैं। जो है उसका मान वैसे ही करना है ना, जबरदस्ती थोड़ा होगा यहाँ पे। चलो राइट से आ गया 19, तो इन दोनों का काम जो हो गया तमाम हो गया, ठीक है। अब आता है अगला, राइट से फिर 8 और लेफ्ट से फिर क्या है 3। चलिए फिर 2 2 आ गए, 2 को फिर शुरुआत से लेंगे। तो अब यहाँ पे राइट राइट आ गया, ठीक है। तो सर कहेंगे कि आप सर घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। तो 19 में से 8 जाएगा कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 11 होगा। आप पूछेंगे कि 11 किधर से होगा, तो आप कहेंगे कि राइट से होगा, क्योंकि राइट से शुरुआत हो रही है। तो राइट से हमारा 11, और तो फिर इन दोनों का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया, हो गया ना। क्या बचा, तो कहेंगे कि सर लेफ्ट बचा, और लेफ्ट से तीसरा नंबर। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ गया, राइट और क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि किधर से होगा, तो कहेंगे कि सर जोड़ेंगे 11 3 14, और किससे शुरुआत हो रही है, बार बार कर रहे हैं, 8 से शुरुआत हो रही है, राइट से। यानी कि राइट से 14 नंबर का लेटर होगा, और राइट से 14 नंबर का लेटर हमको पता नहीं है भाई। राइट से लेटर 14 नंबर का पता है आपको, कहेंगे कि नहीं पता है। तो नहीं पता है तो सीधा क्या कीजिए, लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से राइट को घटा दीजिए, आपका मान लेफ्ट से आ जाएगा, तुरंत पता हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और माइनस से राइट का मान कितना है, तो कहेंगे सर 14 है राइट का मान। तो 14 घटा दीजिए, तो 1 और 7 में से 4 जाएगा 3, और 13 नंबर का लेटर ही आपका 14 नंबर का लेटर हो जाएगा। किधर से, राइट से, समझ रहे हैं ना। तो लेफ्ट से 13 नंबर का लेटर आप जानते हैं क्या होता है, तो कहेंगे सर लेफ्ट से 13 नंबर का जो लेटर होता है वो होता है मेरा नाम 13 14। मेरा नाम 13 14 यानी कि ए। हमने बताया था भाई कि इस लेटर को कैसे याद करना है, ठीक है ना। आ गया ना, मेरा नाम 13 14, एम से 13 हो गया, एन से 14 हो गया, मेरा नाम 13 14। तो ये आपको समझ में आया ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं, काफी कई एग्जाम में पूछे हुए भी है, ठीक है ना। तो आपको मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो फिर बात वही आती है, क्या आती है कि भाई इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ और कमेंट भी कीजिएगा कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, या अगले वीडियो में आपके कंफ्यूज जो होंगे जिस लेटर में भी या जिस फार्मूले में भी, तो आपको वहां पे क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।